हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रश्न हमने सीजीएल की जो 2022 की एग्जाम है उसमें से चुने हुए हैं। इस प्रश्न में हम फास्ट स्पीड में बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हुए शॉर्ट ट्रिक्स के साथ इन प्रश्नों को हल करेंगे, ताकि आपको एक रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर मिले और आप आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं और प्रश्नों को सही सही तरीके से कम समय में कर पाएँ। अब देखिए यहाँ पे आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें क्या कहा गया है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। बिहोल्ड को इस प्रकार से लिखा हुआ है, इंडीड को इस प्रकार से लिखा हुआ है, कोर्स को कैसे लिखेंगे। जब भी अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न आता है, हमने बार-बार हमारे लगभग हर वीडियो में डिस्कस किया है, हमें प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हमारा उत्तर मिलता है। ए, बी, सी से लेके एक्स, वाई, जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं। ए को हम चूँकि पहले स्थान पे आता है तो पहली प्लेस वैल्यू दे देते हैं, बी हो जाता है 2 पे, सी हो जाता है 3 पे, यही क्रम आगे जारी रहता है। कभी-कभी जेड के बाद हम जब फिर से एबीसी जारी रखते हैं, तो ये तो फर्स्ट सीरीज़ है, जब जारी रखते हैं तो क्या सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ए जेड चूँकि 26 पे होता है तो ए फिर से 27 पे आ जाएगा। सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू के अनुसार 27 होता है, बी होता है 28 और यही क्रम आगे जारी रहता है। कभी-कभी अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, जब 2 लेटर दिए हों और उनका प्लेस वैल्यू का सम 27 हो, जैसे कि सी और एक्स को देखिए, सी होता है 3 पे, एक्स होता है 24 पे, दोनों को जोड़ने पे 27 मिलेगा। इसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, BEHOLD, इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 2, 5, 8, ओ होता है 15 पे, एल होता है 12 पे, डी होता है 4 पे। इसको कैसे लिखा गया है, BDEHLO। 2 चीज़ें यहाँ पे देखने लायक है कि पहली बात तो इनके जो लेटर हैं, वही लेटर यहाँ पे फिर से लिखे गए हैं, बस उनकी पोजीशन बदली है। और दूसरी चीज़ देखने लायक ये है कि इनकी प्लेस वैल्यू देखें तो ये हो जाता है 2 पे, ये हो जाता है 4 पे, ये हो जाता है 5 पे, ये हो जाता है 8 पे, ये हो जाता है 12 पे और ये हो जाता है 15 पे। मतलब कुछ नहीं किया है, सिर्फ इनकी प्लेस वैल्यू के अनुसार असेंडिंग ऑर्डर में इनको इस प्रकार से लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया गया है। अब हमको यहाँ पे इंडीड में भी यही हुआ है, क्या देखिए, INDEED। प्लेस वैल्यू लिखे बिना भी हम बेसिक हमारे नॉलेज से देख सकते हैं कि सबसे पहले डी आएगा तो डी लिखा गया, उसके बाद ई आएगा तो ई लिखा गया, फिर आई आएगा और फिर एन आएगा। डी हो जाता है 4 पे, ई हो जाता है 5 पे, आई हो जाता है 9 पे और एन हो जाता है 14 पे। हमसे क्या पूछा गया है, कोर्स को कैसे लिखेंगे, COURSE। तो सी चूंकि वर्णमाला में तीसरे नंबर पे आता है, वही पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ओ हो जाता है 15 पे, यू हो जाता है 21 पे, आर हो जाता है 18 पे, एस हो जाता है 19 पे, ई हो जाता है 5 पे। 3 के बाद क्या आ जाएगा, मतलब सी के बाद 3 के बाद आता है 5, तो मतलब सी के बाद ई। उसके बाद सबसे छोटा कौन सा है इस श्रृंखला में, उसके बाद सबसे छोटा है 15, तो ये हो जाएगा ओ। उसके बाद देखिए, उसके बाद कौन सा है, आर, तो ये हो जाता है आर। तो अब क्या हो गया, COER। उसके बाद है हमारा एस और उसके बाद है हमारा यू, CEO RSU ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर है। हम प्रयास करेंगे कि ये वीडियो हम 10 से 12 मिनट में समाप्त कर दें। अब देखिए, नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है, संख्याओं के बीच का अंतर निकालें, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 382 से 362, मतलब -60 हुआ। 322 से लेके 322 से लेके 272, तो ये कितने का अंतर हो जाता है दोस्तों, ये -50 का अंतर हो जाता है। 272 से 232 -40 हुआ, 32 से 202 हुआ, मतलब -30 हुआ। कैसे श्रृंखला आगे बढ़ रही है, -60, -50, -40, -30, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। 202 में से 20 घटाने पे 182 मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अल्फा ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न। अब देखिए, इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, इस प्रश्न में हमको यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल होता है वो हमारा डिवाइड का चिन्ह होता है। हमको ये देखना है कि ऐसी 2 संख्याएँ कौन सी है जिसमें पहली संख्या दूसरी से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 21 में 4 का पूरी तरह भाग चले जाएगा, नहीं जाएगा। डेसिमल में 4 और 156 में जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। 156 और 13 में जाता है क्या, तो ये एक, हाँ, इन दोनों में चले जाएगा। तो ये वाला स्टार कौन से नंबर पे आ रहा है, ये वाला स्टार आ रहा है तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आएगा तो अब क्या करेंगे, हम ऐसे ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें तीसरे नंबर पे डिवाइड का चिन्ह आ रहा हो। तो पहले वाले ऑप्शन में तीसरे नंबर पे तो गुणे का चिन्ह है, दूसरे वाले में डिवाइड का चिन्ह है। इसके हिसाब से अब इसको जमा लेते हैं हम इस समीकरण को। 21 गुणा 4 प्लस 156 डिवाइड बाय 13 -11। बॉडमेस नियम से हल कर लेते हैं, ये हो जाता है 1 और ये 2। 21 में 4 का गुणा किया तो हमको मिल जाता है 84 धन 12 -11।
तो अब इसको और आगे हल कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 96 माइनस 11, 96 से 11 घटाए तो हमको मिलता है 85। तो ये वाला समीकरण तो यहाँ पे ये वाला संयोजन तो ठीक नहीं बैठ रहा। दूसरे वाले संयोजन से देखते हैं, इसके हिसाब से जमा के देखते हैं। तो 21 गुणित ये हो जाता है हमारे पास 4 माइनस 156 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 11। इसको अब हल कर लेते हैं, ये हो जाता है 1 और ये 2, ये 12 बार 21 में 4 का गुणा करा तो मिलता है 84। 84 माइनस 12 धन 11, 84 और 11 को जोड़ा 95 मिला, 95 में से 12 घटाए तो 83 मिला। तो इस वाले से हमें हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर 3 से मिल जाता है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि उस सेट को चुनना है। यहाँ पे जो संख्याएं दी हुई है वो एक निश्चित लॉजिक का पालन कर रही हैं, इस सेट में दी हुई संख्याएं। तो अब जब भी ऐसा प्रश्न आता है ना, तो हमको क्या करना पड़ता है, बड़ी जो संख्या रहती है उसको छोटी संख्या से बनाने की कोशिश करनी चाहिए। 3 है, 14 है, 1 है। 3 और 1 से 14 कैसे बना सकते हैं? अगर हम 3 का वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 9, 1 का वर्ग करने पे हमको मिलता है 1, 9 और 1 जोड़ा 4, तो कितना मिलता है 10, 10 में 4 जोड़ा तो 14। यहाँ पे भी वही लॉजिक है, क्या इसका वर्ग हो जाएगा 16 और इसका वर्ग हो जाएगा 4, दोनों को जोड़ने पे मिलेगा 20, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 36, ऐसे नहीं हुआ। 3 का अगर हम वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 27 और एक घन कर दें तो मिलता है 27, 1 का घन करने पे मिलता है 28, माफ कीजिए 1 मिलता है। दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और 28 का अगर हम आधा कर देंगे तो हमको मिलेगा बीच वाली संख्या 14। मतलब क्या हुआ कि पहली संख्या अगर a है और दूसरी संख्या b, तीसरी संख्या c है, तो हमने a का घन किया, धन c का घन किया, और जो रिजल्ट मिला उसको 2 से भाग दिया तो हमको b मिला। देखिए यहाँ पे भी दूसरे वाले ऑप्शन में भी ऐसे ही दिया हुआ है। 4 का घन किया तो हमको मिलता है 64, 2 का घन किया तो हमको मिलता है 8, दोनों को जोड़ दिया तो हमको क्या मिलेगा 72, 72 का अगर आधा कर देंगे तो 36 मिलेगा, जो बीच वाली संख्या है। अब देखते हैं ये वाला लॉजिक कौन से वाले ऑप्शन में लगा हुआ है। 8 का घन करने पे हमको 8 का घन करने पे हमको मिलता है 512, और 2 का घन करने पे हमको मिलता है 4, दोनों को जोड़ देते हैं 516, 516 का आधा 12 तो हो नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन रूल आउट हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे कब दिया हुआ है, 5 का घन होता है 125, और 125 में अगर हम 64 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा 9 और 18, 189, इसको आधा करने पे 81 तो मिलेगा नहीं, ये भी रूल आउट हुआ। उसके बाद 7 का घन होता है हमारे पास, 7 का घन होता है दोस्तों हमारे पास 343, और उसके बाद 3 का घन होता है 27, दोनों को जोड़ने पे क्या मिलता है हमको 370 मिलता है। 370 का आधा करने पे 40 नहीं मिलेगा, तो चौथा ऑप्शन ही सही होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे जो पहली संख्या है वो क्या दी हुई है हमको, वहाँ पे पहली संख्या दी है 8, 8 का घन होता है 512, और 2 का घन होता है हमारे पास 8, दोनों को जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलता है 512, और इसको 8 को जोड़ने पे 520 मिलेगा। 520 का आधा होता है दोस्तों 260, जो बीच वाली संख्या है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए फिर से अब क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। 4 ऑप्शन में से 3 एक समान है, 1 बाकियों से भिन्न है। प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिख लेते हैं। H हो जाता है हमारा 8 पे, G हो जाता है 7 पे, F हो जाता है 6 पे। उसी प्रकार R हो जाता है हमारा 18 पे, Q हो जाता है 17 पे, और P हो जाता है 16 पे। U हो जाता है हमारा 21 पे, V हो जाता है 22 पे, और W हो जाता है हमारा 23 पे। L हो जाता है हमारा 12 पे, K हो जाता है 11 पे, और J हो जाता है 10 पे। 8 से 7 पे आए मतलब -1 हुआ, 7 से 6 पे आए -1 हुआ, 18 से 17 पे आए -1 हुआ, 17 से 16 पे आए -1 हुआ, 21 से 22 पे आए यहाँ +1 हुआ, 22 से 23 पे आए यहाँ पे भी +1 हुआ, 12 से 11 पे आए -1 हुआ, 11 से 10 पे आए -1 हुआ। ऑप्शन नंबर 3 बाकियों से भिन्न है, इसमें +1 हो रहा है, बाकी सब में -1 हो रहा है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो संबंध फोन का टॉक से है उसी प्रकार टेलीविजन से किसका संबंध होगा। फोन क्योंकि हम बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो टेलीविजन क्या करते हैं, हम टेलीविजन व्यू करते हैं, देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए ये सिलोजिज्म का प्रश्न है, वेन डायग्राम से की मदद से बताएंगे इसको। ऑल कार्ड्स आर बॉक्सेस, तो ये हो गए कार्ड्स का सर्कल हमारे पास। ऑल कार्ड्स आर बॉक्सेस, तो ये किसके अंदर हो जाएगा, ये बॉक्स के अंदर हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा गया है, ऑल बॉक्सेस आर टॉर्च, तो ऑल बॉक्सेस आर टॉर्च, तो ये सर्कल किसके अंदर बन जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा टॉर्च के अंदर। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, ऑल टॉर्चेस आर शूज, तो ये शूज वाला सर्कल और बड़ा हो जाएगा और ये टॉर्च को भी कवर कर लेगा, ये शूज हो गया। इस प्रकार से देखिए, तो अब हमसे क्या पूछा गया है कंक्लूजन में, ऑल शूज आर टॉर्चेस, शूज चूंकि बाहर है, मैं इसे बना देता हूँ। देखिए कार्ड्स का ये सी हो गया,
ये हो गया बॉक्स का बी, ये हो गया टॉर्च का टी, और ये हो गया हमारे पास, ये वाला हो गया हमारे पास शूज का एस। अब चूंकि ऑल शूज आर टॉर्चेस, शूज तो सबसे बड़ा है और टॉर्चेस उसके अंदर है, तो ये वाला तो फॉलो नहीं कर रहा है। ऑल टॉर्चेस आर बॉक्सेस, ऑल टॉर्चेस, टॉर्चेस आर बॉक्सेस, ये भी नहीं है क्योंकि हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, कुछ हिस्सा खाली है, ये वाला, ये बॉक्स नहीं है, तो ये वाला भी रूल आउट हुआ। ऑल बॉक्सेस आर कार्ड्स, ऑल बॉक्सेस आर कार्ड्स भी नहीं क्योंकि ये वाला हिस्सा भी खाली है, तो ये भी रूल आउट हुआ। ऑल कार्ड्स आर शूज, कार्ड्स जो हैं वो शूज के अंदर हैं, तो ये वाला कंक्लूजन 4 फॉलो करेगा। ओनली कंक्लूजन 4 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है। एन हो जाता है 14 पे, एम हो जाता है हमारा 13 पे, आर हो जाता है 18 पे, क्यू हो जाता है 17 पे। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एन फिर से 14, डी हो जाता है हमारे पास 4, जेड हो जाता है 26, जी हो जाता है 7। उसके बाद देखिए एन हो जाता है 14, फिर हो जाता है यू 21, एच हो जाता है हमारे पास 8 और डब्ल्यू हो जाता है 23। फिर आगे चलते हैं, एन हो जाता है 14, एल हो जाता है हमारे पास 12, पी हो जाता है 16 और एम हो जाता है 13। 14 तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हमारा उत्तर एन से ही शुरू होगा, तो ये रूल आउट हो गया। उसके बाद देखिए 13 से 4 पे आए, मतलब ये कितना हो जाता है, 13 से 4 पे आने पे हमारे पास, 13 से हम 4 पे आए हैं तो ये -9 हो जाता है। 9, 4 से लेके 21 पे आए हैं, 4 से लेके 21 पे आए मतलब ये कितना हो गया, +17 हो गया। 21 से लेके 12 पे आए मतलब कितना हो गया, -9 हो गया। तो कैसी श्रृंखला आगे बढ़ रही है, -9 +7, 17, -9। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, +17 हो जाएगा। 12 में अगर हम +17 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 12 में 17 जोड़ने पे हमको मिलता है 29। ठीक है दोस्तों, 12 में 17 जोड़ने पे हमको 29 मिलता है। सेकंड सीरीज के हिसाब से 29 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, सी की होती है, क्योंकि ए होता है 27 पे, बी होता है 28 पे, सी होता है 29 पे। तो पहला चूंकि एन तो कॉमन ही है, एन कॉमन है, तो दूसरा लेटर क्या है, सी। अब एन सी से हमारा कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 शुरू हो रहा है, आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संख्याओं के बीच में देखिए यहाँ पे 19 दिया है, 324 दिया है, 25 दिया है, 576 दिया है। हम जानते हैं 324 18 का वर्ग होता है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सामने संख्या दी हुई है 19। इसी प्रकार 576 क्या होता है, 24 का वर्ग होता है। यहाँ पे कौन सी संख्या दी हुई है हमको, यहाँ पे दिया हुआ है हमको 25। मतलब पहली संख्या अगर a है और दूसरी संख्या है b, तो हमने क्या किया है, a -1 किया और उसका होल स्क्वायर कर दिया, तो हमको दूसरी संख्या मिल रही है। तो यहाँ पे क्या है, 8, 8 में से 1 घटा देंगे, 9, 9 में से 1 घटा देंगे तो 8 मिलेगा, और 8 का जो वर्ग होता है 64 होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। फिर से नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करेंगे। 20 है, 6 है, 4 है। 6 और 4 को जोड़ा 10 होता है, 10 का 2 गुना किया 20 होता है। अब यहाँ पे देखिए 7 और 5 को जोड़ा, 7 और 5 को जोड़ा तो मिलता है 12, 12 का 2 गुना किया तो मिलता है 24। तो अब इस वाले लॉजिक से हमें हमारा उत्तर मिल रहा है क्या, हम देखते हैं। 9 और 4 को जोड़ा तो हमको मिलता है 13, 13 का 2 गुना किया तो होता है 26, यहाँ पे 65 दिया है। 5 और 2 को जोड़ा मिलता है 7, 7 का 2 गुना होता है 14। यहाँ पे देखिए 8 और 5 को जोड़ा मिलता है 13, 13 का 2 गुना होता है 26, यहाँ 40 दिया हुआ है। 7 और 3 को जोड़ा 10, 10 का 2 गुना 20। ये वाले लॉजिक से तो नहीं मिल रहा। तो अब क्योंकि इस लॉजिक से नहीं मिला है तो हम क्या करेंगे, गुणा भाग्य स्क्वायर या क्यूब से देखते हैं। 6 और 4 का गुणा किया तो हमको मिलता है 24, 24 में से 4 घटाया, यहाँ पे 7 और 5 का गुणा करते हैं, उसमें से 4 घटाते हैं तो हमको तो 31 मिलता है, यहाँ 24 दिया हुआ है, उससे भी नहीं मिल रहा। वर्ग से देखते हैं, 6 का वर्ग होता है यहाँ पे देखिए 36, और 4 का वर्ग होता है हमारे पास 16, दोनों को घटा दें तो हमको क्या मिलता है, 20 मिलता है। इसी प्रकार 7 का वर्ग होता है 49, 5 का वर्ग होता है 25, दोनों को घटाने पे क्या मिलता है, 24। तो अब देखते हैं ऐसा लॉजिक कहाँ पे मिल रहा है। इसका वर्ग होता है 9 का वर्ग होता है 81, 81 और इसका वर्ग होता है 16, दोनों को घटाने पे क्या हमको 65 मिल रहा है। तो हमको मिलेगा 5 और यहाँ मिलेगा 6। बिल्कुल, यहाँ पे मतलब लॉजिक क्या था, पहली संख्या a है, दूसरी b है, तीसरी c है। हमने क्या किया, b का वर्ग किया माइनस c का वर्ग किया, तो हमको क्या मिलता है, a मिलती है। ये वाला लॉजिक क्या लगा था, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं जब तक अगले वीडियो में। थैंक यू।